गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। आज हम करेंगे फ़िलोसफ़ी के जो स्कूल्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है। देखिए, हमारी जो फ़िलोसफ़ी है उसमें 2 स्कूल्स ने कंट्रीब्यूट किया है, इंडियन स्कूल्स एंड वेस्टर्न स्कूल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन स्कूल्स ऑफ फ़िलोसफ़ी, यानी कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन था हमारी जो इंडियन स्कूल्स हैं उनका फ़िलोसफ़ी में। उससे पहले हमें एक टर्म जान लेना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ क्लास। हम पहले धीरे धीरे एक एक करके हर एक स्कूल को पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में कंपेयर करते हुए सबको कंक्लूड करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में फ़िलोसफ़ी क्या होता है। देखिए, आप यहाँ इस ट्री को ध्यान से देखिए। फ़िलोसफ़ी क्या है? फ़िलोसफ़ी है एक पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू, उसके क्या सिद्धांत हैं, वो किस नज़रिए से अपनी लाइफ और इस वर्ल्ड को देखता है। तो मेनली फ़िलोसफ़ी क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, इट्स एन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रिंसिपल एंड आउटलुक ऑन लाइफ एंड द वर्ल्ड। तो ये हमारी फ़िलोसफ़ी होती है। तो किसी भी फ़िलोसफ़ी को जानने के लिए उसकी 3 ब्रांचेस, उसके 3 प्रिंसिपल्स, और हम कह सकते हैं कि ये स्कोप ऑफ द फ़िलोसफ़ी, ये बहुत ज़रूरी है। फ़िलोसफ़ी की 3 ब्रांचेस होती हैं, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, जिसके बिना आप फ़िलोसफ़ी को कवर नहीं कर सकते। हर एक, चाहे हम किसी भी स्कूल के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो हमारा जैनिज़्म है या वेदांता है या बुद्धिज़्म है, हर किसी के हमें क्या देखना है कि मेटाफिज़िक्स क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उनकी एक्सियोलॉजी क्या है। तो इन 3 वर्ड्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है हमें स्कूल्स के डिस्कशन से पहले। तो जैसा आपको पता चल चुका है कि फ़िलोसफ़ी क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू है। आप खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए कि आपका नज़रिया क्या है, आप इस वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, कैसे इमेजिन करते हैं, आपका देखने का नज़रिया कैसा, आपके क्या सिद्धांत हैं जीवन जीने के। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट्स में, 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इसको हम कह सकते हैं इट्स स्कोप ऑफ फ़िलोसफ़ी। मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी, इनको कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स मेटाफिज़िक्स को बोलते हैं तत्व मीमांसा। तो मेटाफिज़िक्स 2 वर्ड्स से मिलकर बना है, मेटा और फिज़िक्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड एंड फिज़िक मीन्स फिज़िकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इट मीन्स बियॉन्ड द मटीरियल वर्ल्ड। जहाँ हम मेटाफिज़िक्स की बात करते हैं, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं, बियॉन्ड द मटीरियल वर्ल्ड, की तत्व क्या हैं, किस तरह का यूनिवर्स है, क्या चीज़ें एग्जिस्टेंस करती हैं। तो ये सब हम किस में पढ़ते हैं, मेटाफिज़िक्स में। उसके बाद हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की। एपिस्टेमोलॉजी इज़ ऑल्सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, दैट इज़ एपिस्ट एंड लॉजी। Epist means knowledge and logy means science or study. So combinedly it means science of knowledge or study of knowledge. एपिस्टेमोलॉजी में हम फिलोसफी में हमेशा क्या देखते हैं, सपोज करो आप वेदांता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वेदांता की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, यानी कि वो नॉलेज का बेस किसे बताते हैं, सोर्स क्या है नॉलेज के, किस क्या ट्रुथ है, क्या इल्यूज़न है। तो ये सब हमारा किस में आएगा, उसकी एपिस्टेमोलॉजी में। तो इसीलिए फ़िलोसफी में इन तीनों ब्रांचेस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक स्कूल में, हर एक फ़िलोसफी के स्कूल में हमें इनको यूज़ करते हुए उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है कि आइडियलिज़म क्या कहते हैं, उनकी एपिस्टेमोलॉजी क्या है, उनकी मेटाफिज़िक्स क्या है, उनकी एक्सियोलॉजी क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सियोलॉजी। इट्स ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। देखो, द लॉजी मीन्स ऑलवेज द साइंस और स्टडी। सो जस्ट लुक एट द फ्रंट, एक्सियो प्लस लॉजी। एक्सियो मीन्स वैल्यू एंड लॉजी मीन्स साइंस और स्टडी। सो साइंस ऑफ वैल्यूज़ और स्टडी ऑफ वैल्यूज़, जहाँ हम वैल्यूज़ की स्टडी करते हैं, मूल्य का विज्ञान। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं ज्ञान मीमांसा, और एक्सियोलॉजी को बोलते हैं मूल्य मीमांसा। और इसमें हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, एक बार यहाँ देखते हैं। मेटाफिज़िक्स क्या है, एक तरह से स्टडी है कि क्या रियल है, क्या एग्जिस्ट करता है, क्या एसेंस है, किस चीज़ की नहीं है। जैसे कि सोल की जो हमारी आत्मा है, परमात्मा है, वो एक्चुअल में एक हैं या 2 हैं,
कितना हम उन पे विश्वास करें, कितना ना करें। थियोलॉजी, ये हमने मेनली है ना 5 लॉजीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। थियोलॉजी यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर विज्ञान के बारे में जो हमें नॉलेज देता है। उसके बाद हमारा है जो कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान की यूनिवर्स क्या है, कैसे बना है, किन मटेरियल से मिलकर बना है। उसके बाद है ऑन्टोलॉजी यानी कि सत्ता का विज्ञान, किस किस चीज़ की एक्सिस्टेंस है, किसकी नहीं है। व्हाट इज़ मॉर्टल, क्या मॉर्टल है, क्या इमॉर्टल है। उसके बाद कॉस्मोजेंसी, ये क्या है, सृष्टि शास्त्र। तो इन चीज़ों के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, हमारे मेटाफिजिक्स में। यहाँ बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की, तो यहाँ पर हम मेनली क्या पढ़ते हैं, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी क्या है, साइंस ऑफ नॉलेज है कि नॉलेज क्या है, किस तरह, क्या ट्रुथ है, क्या इल्यूज़न है, क्या मोहमाया है, क्या सच्चाई है, कौन कौन से सोर्सेज हैं हमारे नॉलेज के, कहाँ कहाँ से हमें नॉलेज मिलती है, कहाँ कहाँ से हम नॉलेज को अटेन करते हैं। एक्जियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, मेनली 2 ब्रांचेस को देखते हैं हम। एक्जियोलॉजी क्या है, मेडिटेट करती है वैल्यूज़ पे, आइडियल पे। एम क्या है, जो इंसान की जो ज़िंदगी है उसका क्या एम है, मनुष्य की ज़िंदगी का क्या लक्ष्य है। तो एथिक्स और एस्थेटिक्स 2 चीज़ों पर ये क्या करती है, फोकस करती है। इन्हीं चीज़ों की वैल्यूज़ के बारे में बताती है। एथिक्स जो हमारा नीति शास्त्र है, एस्थेटिक जो कि सौंदर्य शास्त्र है, जिसमें कि लॉजिक लगाया जाता है, व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, इन चीज़ों के बारे में बात की जाती है एक्जियोलॉजी में। मेटाफिजिक्स रिलेटेड है हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड से। एपिस्टेमोलॉजी हमारी नॉलेज के बारे में डिस्कशन करता है, जबकि एक्जियोलॉजी वैल्यूज़ और एथिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेते हुए हम सभी स्कूल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं आज अपना फर्स्ट स्कूल, दैट इज़ वेदांता। तो हम वेदांता से अपना जो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेदांता क्या है, वो सबसे हमारी जो फिलोसफी है उसकी रूट है। ठीक है, ये हमारा 6th दर्शनाज है हिंदुज़्म का 6th दर्शन है हमारा वेदांता। और वेदांता को ही मीमांसा कहा जाता है, उसको डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। वेदांता इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, दैट इज़ वेदा प्लस आंटा, विच मीन्स एंड ऑफ द वेदास। यानी कि यहाँ से क्या कहा जाता है, जो वेदांता है वो हमारा क्या है, वेदास जो थे उनका एंड है, उनके एंड पॉइंट को ही हमारा क्या कहा जाता है, वेदांता। ये हमारी फिलॉसफी की रूट है। भगवान ने सबको बनाया है, बाकी सब सच नहीं है। वेदांता किस पे फोकस करते हैं कि जो गॉड है उसी ने यूनिवर्स को बनाया है, बाकी सब तो सब इल्यूजन है, सच नहीं है। अब यहाँ पर बात की जाती है साल्वेशन की, मोक्ष की, कि भगवान के साथ मिलना ही क्या है, मोक्ष है, साल्वेशन है, कि मुक्ति प्राप्त करना। ठीक है, तो जो मुक्ति है, तो वेदांता में बात की गई है जो साल्वेशन है वो किस तरह से अचीव की जा सकती है। तो उसका आंसर है योगा और उसके टाइप्स। बहुत सारे योगा होते हैं और योगा के टाइप्स होते हैं, जो कि हम योगा फिलॉसफी में हम फर्दर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ क्या देखेंगे कि साल्वेशन, वेदांता में क्या कहा गया है कि साल्वेशन किस तरह से प्राप्त होती है, योगा से। उसके बाद वेदांता क्या है, वेदांता क्या है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है मीमांसा। अब मीमांसा क्या है, मीमांसा का आंसर है हमारा लॉजिकल इंक्वायरी। अब जो मीमांसा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा में जिसमें कि भगवान के बारे में, उनके अवतारों के बारे में, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा इज नॉन एज द वेदांता। उत्तर मीमांसा को ही वेदांता कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझना, वेदांता के मेन स्क्रिप्चर्स क्या है, यानी कि सोर्सेज क्या है, वेदांता के बारे में हमें कहाँ से नॉलेज होती है। तो यहाँ से हमें मेनली 3 सोर्सेज के बारे में ध्यान रखना है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्रा और भागवत गीता। अब जो ब्रह्मसूत्रा है उसी को वेदांता सूत्रा भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वेदांत सूत्रा क्या है, तो दैट इज नोन एज द ब्रह्मसूत्रा, इट्स नोन एज द सोर्स, मेन स्क्रिप्चर ऑफ द वेदांता। ठीक है, उसके बाद भागवत गीता, भागवत गीता क्या है, सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड जिसे कहा जाता है। उसके बाद 2 इंडियन एपिक्स हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू हमें वेदांता के बारे में बहुत सारी डीप नॉलेज होती है। और वो क्या है, रामायण और महाभारत। आप लोगों ने भी टीवी पे देखी होगी या कभी पढ़ी होगी रामायण और महाभारत। जो वेदांता है वो कहाँ से आया है, हमारा
वो डिराइव हुआ है वेदा वर्ड से। और वेद जो है हमारे, वो जो वेदास है वो डिराइव हुए हैं विद वर्ड से, जिसका मीनिंग है साल्वेशन और टू नो, जानना, जो संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जिसकी रूट क्या है संस्कृत वर्ड। और आप सबको पता है हमारे वेद कितने होते हैं, 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, तो उनको ध्यान रखना। माया को क्या बोला जाता है, हेलुसिनेशन। उसके बाद गॉड को ईश्वर बोला जाता है, और सोल को चित्त बोला जाता है, और मैटर को अचित्त बोला जाता है। तो मे बी एग्ज़ाम में इन वर्ड्स को भी इंस्टेड ऑफ दीज वर्ड्स यूज़ किया जा सकता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखें। 3 एंटिटीज़ हैं जिन पर एम्फेसाइज किया गया है वेदांता में, गॉड, सोल और मैटर, जिसको मैंने आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करके भी बताया है, ईश्वर, चित्त और अचित्त। ठीक है, गॉड इज़ वन एंड ओनली वन। क्या कहा है वेदांता ने, कि भगवान एक है, सिर्फ एक ही है। वेदास के हैं जो, उनको 2 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, कर्म कांडा और जनन कांडा। ठीक है, इसमें किसमें हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं, यानी कि एक तो मंत्रास का सेक्शन है जहाँ पर हाइम्स होते हैं, यानी कि भगवान की को किस तरह से पूजा जाता है, भगवान के जो हाइम्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, उनको लिखा गया है। ठीक है, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, मंत्रास। उसके बाद ब्रह्मांस, जहाँ पर प्रेयर्स, भगवान की पूजा, उस सब को एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद है अरहनाक्स, जहाँ पर अपेंडिक्स होती है ब्रह्मांस की, यानी कि किस तरह से जो मीनिंग है, जो हाइम्स हैं भगवान की, उनको किस तरह से समझाया गया है, क्या अर्थ है उनका, पूजा का क्या अर्थ है, एक्चुअली पूजा की क्यों जाती है। ठीक है, इन सब के बारे में बताए गए हैं। तो वेदास से हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर आ गया ना हमारा मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वेदांता जो है वो वर्ल्ड को, हमारे यूनिवर्स को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या आउटलुक है, क्या उनका विज़न है, ठीक है, यूनिवर्स को देखने का, तो वो बात करेंगे हम मेटाफिजिक्स की। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि मेटाफिजिक्स हर जगह आ जाता है, इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें। तो एक बार इसके मीनिंग को ध्यान से समझ लीजिए, बस उसके बाद अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग स्कूल्स में उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, बस आपको वो बताना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मा की थ्योरी को यूज़ किया गया है, यानी कि वेदांता के अकॉर्डिंग क्या है कि कर्म की थ्योरी को यूज़ किया गया है, कि कर्म करो, एक्ट करो, अच्छे काम करो, ताकि जो हमें रिस्पॉन्स है वो अच्छा मिले। और उससे रिलेटेड इन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। फर्स्ट है हमारा संचित कर्मा, एक्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ, की हमने पिछली लाइफ में क्या क्या किए हैं, पास्ट में हमने क्या क्या एक्शन किए हैं, क्या क्या कर्म किए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रारब्धा कर्मा। उसमें क्या आता है कि प्रीवियस जो लाइफ है उनके जो रिजल्ट हैं वो हमें अब प्रेजेंट लाइफ में सहने पड़ते हैं, यानी कि जो हमने पिछले टाइम में कर्म किए हैं उनका फल हमें प्रेजेंट में, उनका जो सुख या दुख है वो हम प्रेजेंट में भोगते हैं। उसके बाद संचित मन कर्मा, उस द एक्ट ऑफ प्रेजेंट लाइफ, की जो हम अब प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, यानी कि अब हम क्या है संचित मन कर्मा, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, तो ये हमारा क्या है, संचित मन कर्मा है। हम पहले क्या कर चुके हैं, उनका फल हमें अब मिल रहा है, वो हमारा कौन सा कर्मा है, प्रारब्धा। संचित कर्मा जो हमारा एक्ट था प्रीवियस लाइफ का। ठीक है, उसके बाद वेदांता के कुछ टाइप्स हैं, यानी कि जो वेदांता के हैं उसमें कुछ स्कूल्स जो हैं उनमें डिवाइड किया गया है वेदांता को। तो फर्स्ट है हमारा अद्वैता। अद्वैता में क्या बताया जाता है, ड्युअलिटी की एब्सेंस होती है, कि वन, कि यहाँ पर क्या है, वन गॉड है। और ये किसने जो प्रोपेंड किया था, तो इनके प्रोपॉन्डर जो हैं वो कौन है, शंकराचार्य। उसके बाद है विशिष्टाद्वैता, यानी कि जो इसको कहा जाता है क्वालिफाइड मॉनिज्म भी कहा जाता है इसे, जो रामानुजा ने, जो बड़े ही फेमस हैं और बहुत ही फेमस स्कूल है ये, इन्होंने क्या किया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था, फाउंड किया था कि वर्ल्ड और ब्रह्मा क्या है, इक्वल हैं। इन्होंने इस बात पर फोकस किया था। उसके बाद बात करते हैं हम द्वैता की, जो कि माधवाचार्य जी ने फाउंड किया था, और इसे कहा जाता है तत्ववादा भी कहा जाता है। इसमें क्या बताया जाता है कि जो फिलॉसफी है रियलिटी की, वो ड्युअलिटी है उसकी, यानी कि ब्रह्मा और सोल के बीच में जो ड्युअलिटी है, ठीक है, उसको बताया गया है स्कूल के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं
द्वैता द्वैता की, जिसे हम कहते हैं भेदा अभेदा भी कहा जाता है, निबारका ने इस स्कूल को फाउंड किया था। यानी कि इसमें रिलेशन बताया जाता है ब्रह्मा और वर्ल्ड के बीच में किस तरह से, जैसे कि सी और वेव में जो है रिलेशन होता है, क्ले एंड पॉट में रिलेशन होता है, जैसे सन एंड सन रेज में रिलेशन होता है, तो इसी तरह ब्रह्मा और वर्ल्ड में रिलेशन होता है। ठीक है, उसके बाद है शुद्धाद्वैता, प्योर मॉनिज्म, प्योरिटी की यहाँ बात की गई है ब्रह्मा और वर्ल्ड के बारे में। लाइक ये किसने की है, वल्लभाचार्य जी ने की है। और टू साइड्स ऑफ कॉइन, इन्होंने क्या बताया है, ब्रह्मा और वर्ल्ड को टू साइड ऑफ कॉइन की, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उसके बाद है अचिंता भेदा अभेदा। देखिए इसमें अचिंता को इंक्लूड किया गया है, भेदा अभेदा यानी कि हमारे द्वैता द्वैत स्कूल से कुछ कुछ रिलेटेड है ये। तो यहाँ भी एक तरह से रिलेशन की बात की जाती है, जैसे सी वेव और क्ले पॉट में। और ये चैतन्य महाप्रभु थे जिन्होंने सबसे पहले इस स्कूल में पढ़ाया था। इंडिविजुअल अपने आप में क्या है, वो किस चीज़ का पार्ट है, वो पार्ट किसका, सुप्रीम लॉर्ड का एक पार्ट है, इस चीज़ पे फोकस करते हुए इन्होंने इस स्कूल को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हम बात करते हैं वेदांता की एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज, यानी कि साइंस ऑफ नॉलेज। अब हम जो नॉलेज है यानी कि जो करिकुलम है वेदांता का, वो कैसा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर वेदांता ने नॉलेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू द शंकराचार्य, जिन्होंने बताया है कि नॉलेज क्या है, अपारा और पारा है। यानी कि टू पार्ट्स की नॉलेज है, जो कि एक डील करती है अपारा यानी कि टेम्परल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड से, पारा जो कि स्पिरिचुअल हमारी साधना के साथ डील करती है। ठीक है, यानी कि थिंग्स जो है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग इनके साथ डील करती हैं। तो रामानुजाचार्य के अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, धर्मी बहुत नॉलेज है और धर्म भूत विजडम जो है। तो नॉलेज और विजडम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है रामानुजाचार्य ने। उसके बाद इसकी एक्सियोलॉजी और एथिक्स क्या है। देखो एक्सियोलॉजी में हम दो ही चीज़ें देखते हैं, एथिक्स देखते हैं और एस्थेटिक्स देखते हैं। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था जो वेदांता है उसका, टू गेट सैल्वेशन, की मोक्ष की प्राप्ति करना। डिसिप्लिन कैसा था वेदांता का, डिसिप्लिन बहुत ही रिजिड था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था। ठीक है, टीचर क्या था उस टाइम पे, टीचर का रोल क्या था, गुरु को भगवान के समान जो है दर्जा दिया जाता था उस टाइम में। तो ये हमारी क्या है, वेदांता है। इस तरह से आप अगर आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखें। 16 मार्क्स के क्वेश्चन में इस तरह से अटैम्प्ट करें कि जो मेन जो थिंग्स हैं जो रिलेटेड टू वेदांता और इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को आप प्रेजेंट करें अच्छे से। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। क्योंकि मेनली क्या होता है, क्वेश्चन मान लो आता है कि वेदांता की एपिस्टेमोलॉजी क्या है, तो यहाँ पर यानी कि नॉलेज का सोर्स क्या है और बुद्धिज़्म में सोर्स क्या है, यहाँ पर एक्सियोलॉजी क्या है। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या करें, डिफ्रेंशिएट करते हुए स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में क्या है पढ़ें। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की बहुत सारी बातें मिलती जुलती हैं, इनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हुए हम डिटेल में करेंगे। इसीलिए इस लेक्चर में हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को हम करेंगे तो बहुत ही लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो फिलहाल आप क्या है, वेदांता को अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी को रिवाइज कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बुद्धिज़्म और इसके बाद जो हमारा आता है जो है जैनिज़्म के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दोनों को कंपेयर करते हुए। ठीक है, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।